Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com एंड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इन टॉपिक्स को। इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। अगर हम नेम पे ध्यान दें तो इस ऑपरेटर का नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। डेट मीन्स टू वेरिएबल्स के बीच में रिक्वायरमेंट्स क्या है, टू वेरिएबल्स, यहाँ पर कंपैरिजन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक वेरिएबल ए हमारे पास है एंड ए इक्वल्स टू हमारे पास है 9। अनदर वेरिएबल बी है एंड बी में हमने वैल्यू पुट की है 2। अब यदि मैं इस तरह से एक्सप्रेशन पुट कर दूँ ए इक्वल टू बी, डेट मीन्स ए को कंपेयर किया जा रहा है बी से। डबल इक्वल का सिंबल यहाँ पे यूज़ करना है कंपैरिजन के लिए। अगर यहाँ पे सिंगल इक्वल होता डेट मीन्स बी को हमने ए में इनिशियलाइज कर दिया है। डबल इक्वल मीन्स दिस इज द सिंबल फॉर कंपैरिजन। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? सिंपल हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को प्रिंट कर देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में और इस प्रोग्राम को सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। I am going to save that program in D drive with name easyexamnotes.py। So रन करके देख लेते हैं। So हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है फॉल्स बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b, और वैल्यू इधर ट्रू में आएगी या फिर फॉल्स में आएगी। ठीक इसी तरीके से और सिंबल आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, नॉट इक्वल। This symbol is known as not equal. That means A is not equal to B. यदि हम लोग देखें तो ये ट्रू है तो हमको आउटपुट क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, ट्रू। तो हमको आउटपुट क्या मिल गया यहाँ पर, ट्रू। अब ऐसा नहीं है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट में ही यूज़ होगा, बल्कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इफ कंडीशन देखें, इफ कंडीशन के अंदर जनरली कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। जैसे हमने ए इक्वल्स टू बी इफ कंडीशन में पुट कर दिया, या फिर हमने ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इफ कंडीशन में पुट कर दिया। तो इफ कंडीशन के अंदर जनरली कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ आपको देखने को मिलेगा, और हम फ्यूचर में स्टडी करने वाले हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर इफ कंडीशन में कैसे यूज़ होता है। अभी हमें सिर्फ डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करना है। सो जिस तरह से नॉट इक्वल टू होता है ठीक ऐसे ही ग्रेटर देन भी होता है। दिस सिंबल इज कॉल्ड ग्रेटर देन। अब यदि ग्रेटर देन है तो दिखती बात है लेस देन भी होगा, दिस इज लेस देन। अब यदि लेस देन है तो हमने मैथ्स के अंदर देखा है, मैथमेटिक्स के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल भी होता है। दिस सिंबल इज नाउन एज ग्रेटर देन इक्वल टू। जिस तरीके से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है ऑब्वियस है लेस देन एंड इक्वल टू सिंबल भी होगा। दिस सिंबल इज नाउन एज लेस देन इक्वल टू। मीन सिंपल है, ए की वैल्यू लेस देन बी होना चाहिए, और यदि मैं यहाँ पर देखो ए की वैल्यू लेस देन बी भी चलेगी, ए की वैल्यू इक्वल टू बी भी चलेगी। यदि हम लोग यहाँ पर और लगा दें तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो दिस वाज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।